नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, मूत्र की सूक्ष्म जांच और उसमें दिखने वाले छोटे छोटे क्रिस्टल्स। कुछ क्रिस्टल तो एकदम सामान्य होते हैं, पर कुछ किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी दे सकते हैं। तो जानकारी काफी सटीक है, तो आज हम इसी मटेरियल को खंगालेंगे, देखेंगे कि ये क्रिस्टल कैसे दिखते हैं, कौन से नॉर्मल हैं, कौन से एबनॉर्मल, और सेहत के नजरिए से इनका क्या मतलब हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मूत्र में क्रिस्टल मिलना मतलब हमेशा कोई घबराने वाली बात नहीं होती। कई क्रिस्टल तो बिल्कुल सामान्य होते हैं, मतलब शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग का हिस्सा। उनका कोई खास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि कुछ क्रिस्टल्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। वो पथरी बनने का संकेत हो सकते हैं या शरीर के मेटाबॉलिज्म में कोई गड़बड़ चल रही हो उसका इशारा कर सकते हैं। कुछ दवाइयों के असर से भी क्रिस्टल बन जाते हैं। तो हर क्रिस्टल एक जैसा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये जो स्टडी मटेरियल है, इसमें क्रिस्टल्स को दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। एक तो वो जो सामान्य मूत्र में मिलते हैं, नॉर्मल यूरिन क्रिस्टल्स, हाँ, और दूसरे वो जो असामान्य मूत्र में पाए जाते हैं, मतलब एबनॉर्मल यूरिन क्रिस्टल्स। ये पहला बड़ा क्लासिफिकेशन है। सही। और फिर एक और लेवल है इसमें। जो सामान्य क्रिस्टल्स हैं उनको भी आगे बांटा गया है इस आधार पर कि यूरिन एसिडिक है या एल्कलाइन, मतलब मूत्र का pH लेवल क्या है। ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। मतलब यूरिन का माहौल तय करता है कि उसमें कौन से नॉर्मल क्रिस्टल पनपेंगे। हाँ, ये क्लासिफिकेशन लैब में बहुत काम आता है। अगर आपको pH पता है तो क्रिस्टल पहचानना आसान हो जाता है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्यों बन रहा होगा। एक तरह से गाइड करता है ये। अच्छा, तो फिर एसिडिक यूरिन यानी अम्लीय मूत्र में मिलने वाले सामान्य क्रिस्टलों से शुरू करते हैं। शायद सबसे कॉमन वाला है कैल्शियम ऑक्सैलेट। हाँ, कैल्शियम ऑक्सैलेट बहुत कॉमन है। कैसे दिखते हैं ये? मटेरियल में लिखा है रंगीन होते हैं और इनके दो खास शेप्स हैं, या तो लिफाफे जैसे एनवेलप शेप्ड, हाँ, वो टिपिकल एनवेलप शेप, या फिर डंबल जैसे। और ये भी लिखा है कि टमाटर, पालक, लहसुन या विटामिन सी वगैरह ज्यादा लेने पर ये बढ़ सकते हैं, मतलब डाइट का असर होता है। बिल्कुल, डाइट का सीधा असर है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर ये बहुत ज्यादा दिखें तो ये सिर्फ डाइट की वजह से नहीं, बल्कि डायबिटीज या लिवर की बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं, ऐसा लिखा है। हाँ, मात्रा बहुत मायने रखती है। क्वांटिटी और पूरा क्लिनिकल पिक्चर सिर्फ क्रिस्टल देखकर नहीं कह सकते। सही। अच्छा, अगला अम्लीय क्रिस्टल है यूरिक एसिड क्रिस्टल। ये बड़े अलग अलग शेप्स के होते हैं, कभी डायमंड जैसे, कभी रोम्बिक प्लेट्स जैसे। अच्छा। हाँ, और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों के गुच्छे, मतलब रोजेट पैटर्न में भी दिखते हैं। रंग भी पीला या लाल भूरा हो सकता है। और इनका क्या मतलब है? मतलब ये महत्वपूर्ण है? हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये अक्सर गाउट से जुड़े होते हैं। गाउट में शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, हाँ, सुना है। तो ये क्रिस्टल मूत्र में दिखने लगते हैं। इसके अलावा ये क्रॉनिक नेफ्राइटिस यानी किडनी की पुरानी सूजन या तेज बुखार वाली हालत में भी मिल सकते हैं, तो इनको नजरअंदाज नहीं किया जाता। अम्लीय मूत्र में और क्या मिलता है? अमॉर्फस यूरेट्स का भी जिक्र है। इसमें कई तरह के यूरेट्स आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जी, अमॉर्फस यूरेट्स। ये बस पीले लाल दानेदार कण जैसे दिखते हैं, कोई फिक्स्ड शेप नहीं। और मटेरियल कहता है कि इनका आमतौर पर कोई खास क्लिनिकल मतलब नहीं होता। ये अक्सर तब बनते हैं जब यूरिन ठंडा हो जाता है। रिपोर्ट में लिखते तो हैं, पर ज्यादा चिंता नहीं करते इनसे। हाँ, ज्यादातर मामलों में। ये रेफ्रिजरेशन आर्टिफैक्ट भी हो सकते हैं, मतलब सैंपल ठंडा होने पर बन गए। अच्छा। और इसी कैटेगरी में एक और है हिप्यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ये लंबे प्रिज्म या प्लेट्स जैसे होते हैं। और इनके बारे में? इनके बारे में भी मटेरियल यही कहता है कि कोई खास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है जो हमने यूरिक एसिड के साथ भी देखी। क्या? कि नॉर्मल कहे जाने वाले क्रिस्टल्स में भी कुछ ऐसे हैं जो खास हेल्थ कंडीशन से जुड़े हो सकते हैं। तो नॉर्मल का मतलब हमेशा बिल्कुल हार्मलेस नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। नॉर्मल की परिभाषा थोड़ी फ्लेक्सिबल हो सकती है। अच्छा, अब एसिडिक से एल्कलाइन यूरिन की तरफ चलते हैं। क्षारीय मूत्र में कौन से नॉर्मल क्रिस्टल मिलते हैं? अमॉर्फस फॉस्फेट का जिक्र है, पर ज्यादा डिटेल नहीं। क्या ये भी अमॉर्फस यूरेट्स जैसे ही होते हैं, दानेदार और कम महत्व वाले? हाँ, अमॉर्फस फॉस्फेट भी दानेदार होते हैं, पर ये सफेद दिखते हैं।
और ये भी यूरिन ठंडा होने पर बन सकते हैं और आमतौर पर इनका भी कोई खास क्लिनिकल मतलब नहीं होता। फिर आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। छोटे, रंगहीन, दानेदार और गोल नोट्स के हिसाब से ये भी ज्यादातर हानि रहित हैं। ठीक है। और फिर कैल्शियम फॉस्फेट, ये लंबे पतले रंगहीन सुई जैसे होते हैं, कभी कभी गुच्छों में। इनके लिए भी मटेरियल कोई खास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं बता रहा। तो एल्कलाइन यूरिन में भी कई क्रिस्टल बस नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा हैं। बिल्कुल। लेकिन अब दो ऐसे क्रिस्टल आ रहे हैं जिन पर थोड़ा ध्यान देना होता है। पहला है अमोनियम बायोरेट। अमोनियम बायोरेट। हाँ, ये गोल पीले भूरे रंग के होते हैं। कभी कभी इनकी सतह कांटेदार सी दिखती है, जैसे थॉर्न एप्पल कहते हैं। यहाँ एक पेंच है। क्या पेंच है? अगर ये क्रिस्टल ताजे यूरिन सैंपल में मिले तो इन्हें अबनॉर्मल माना जाता है। अच्छा, ताजे सैंपल में। हाँ, क्योंकि ये पुराने रखे हुए सैंपल में बैक्टीरियल एक्शन से बन सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश सैंपल में है तो ये किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकते हैं, शायद लिवर की कोई पुरानी बीमारी या यूरिया साइकिल में प्रॉब्लम। अरे वाह, मतलब सैंपल कितना फ्रेश है, ये बात क्रिस्टल का मतलब बदल सकती है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। और दूसरा महत्वपूर्ण नॉर्मल अल्कलाइन क्रिस्टल कौन सा है? वो है ट्रिपल फॉस्फेट, जिसे मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट, हाँ, इसका नाम सुना है। ये रंगहीन प्रिज्म जैसे होते हैं। 3 से 6 साइड्स हो सकती हैं। इनका एक बड़ा फेमस शेप है जिसे कॉफिन लिड यानी ताबूत का ढक्कन कहते हैं। ताबूत का ढक्कन, नाम तो बड़ा अजीब है। हाँ, पर लैब में ये शेप बहुत कॉमनली पहचाना जाता है। मटेरियल में सिर्फ प्रिज्म लिखा है, पर ये कॉफिन लिड शेप जरूर ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, तो क्या इनका कोई क्लिनिकल मतलब है? हाँ, इनका है। ये अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई से जुड़े होते हैं, खासकर उन इन्फेक्शन से जो यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया। हाँ, ये बैक्टीरिया यूरिया को तोड़कर अमोनिया बनाते हैं, जिससे यूरिन अल्कलाइन हो जाता है और इन क्रिस्टल्स के बनने के लिए माहौल बन जाता है। इसके अलावा ये क्रॉनिक सिस्टाइटिस, ब्लैडर की पुरानी सूजन, क्रॉनिक पायराइटिस, किडनी पेल्विस की पुरानी सूजन या पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ने एनलार्ज प्रोस्टेट की स्थिति में भी मिल सकते हैं। तो ये नॉर्मल क्रिस्टल होते हुए भी अक्सर किसी न किसी बीमारी से जुड़े होते हैं। समझ गई। तो नॉर्मल क्रिस्टल्स की कहानी भी काफी पेचीदा है। कुछ डाइट पर निर्भर, कुछ पीएच पर, कुछ बिल्कुल बेमतलब और कुछ छुपे हुए संकेतों के साथ। अच्छा, अब उन क्रिस्टल्स की बात करते हैं जो हमेशा रेड फ्लैग माने जाते हैं, एबनॉर्मल यूरिन क्रिस्टल्स। हाँ, एबनॉर्मल क्रिस्टल्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये नॉर्मल यूरिन में नहीं दिखने चाहिए। अगर ये दिख रहे हैं तो लगभग हमेशा ये किसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं, खासकर मेटाबॉलिज्म या लिवर, किडनी जैसे अंगों से जुड़ी समस्याएं। कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण है सिस्टीन क्रिस्टल। ये रंगहीन हेक्सागोनल प्लेट्स जैसे होते हैं, 6 कोने वाले। सिस्टीन। इनका मिलना सिस्टीन यूरिया नाम की एक जन्मजात जेनेटिक बीमारी का पक्का साइन है। इसमें अमीनो एसिड सिस्टीन ठीक से मेटाबोलाइज नहीं होता और यूरिन में निकलने लगता है। इससे बहुत दर्दनाक किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। मटेरियल में इनकी पहचान के लिए एक पेस्ट का भी जिक्र है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाने पर ये लाल रंग देते हैं। ये उनमें मौजूद सल्फर ग्रुप की वजह से होता है। जेनेटिक बीमारी मतलब ये जन्म से ही प्रॉब्लम होती है? हाँ। अगला है ल्यूसीन क्रिस्टल। मटेरियल तो सीधे कहता है कि ये गंभीर लिवर डैमेज का संकेत है। हाँ, सिवियर लिवर डैमेज। ये दिखने में पीले, ऑयली गोलों जैसे होते हैं, जिनमें अंदर धारियां सी दिख सकती हैं। और ल्यूसीन के साथ अक्सर एक और क्रिस्टल का नाम आता है टायरोसिन। बिल्कुल, टायरोसिन क्रिस्टल्स, ये भी गंभीर लिवर डिजीज का ही संकेत हैं। ये बहुत बारीक, रंगहीन या पीली सुइयों जैसे दिखते हैं, जो अक्सर गुच्छों में मिलती हैं, शीव्स या क्लस्टर्स में। जब लूसीन और टायरोसिन दोनों एक साथ यूरिन में मिलते हैं तो ये बहुत ही सीरियस लिवर फेलियर की तरफ इशारा करता है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस या सिरोसिस के एडवांस स्टेज में। बाप रे, लिवर की इतनी गंभीर समस्याओं के संकेत वाकई डरावना है। लिस्ट में अगला है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। मटेरियल में इनकी शक्ल बताई है रेगुलर या इर्रेगुलर ट्रांसपेरेंट प्लेट्स। कोनों पर अक्सर कट लगा होता है, नॉच्ड ऑनर्स। हाँ, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल में शायद टाइपो था, ट्रांसपोर्ट लिखा था, पर ट्रांसपेरेंट ही होगा। इनका क्या मतलब है? ये आमतौर पर गंभीर किडनी की बीमारी, खासकर नेफ्रोटिक सिंड्रोम से जुड़े होते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम? हाँ, इसमें किडनी से बहुत ज्यादा प्रोटीन लीक होता है और यूरिन में फैट यानी लिपिड भी बढ़ जाते हैं। उसी से ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बन सकते हैं। तो ये सीधे किडनी की बड़ी प्रॉब्लम का संकेत है।
और इस एबनॉर्मल लिस्ट में आखिरी नाम है बिलीरुबिन क्रिस्टल्स। जी, बिलीरुबिन क्रिस्टल्स। ये पीले या लाल भूरे रंग की सुइयों या दानों जैसे दिखते हैं। और ये इनकी मौजूदगी भी लिवर डिजीज का संकेत है, खासकर उन स्थितियों में जहां पित्त यानी बाइल का फ्लो रुका हुआ हो, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। जब शरीर में बिलीरुबिन बढ़ जाता है तो वो यूरिन में आता है और क्रिस्टल बना सकता है। तो अगर इन सभी एबनॉर्मल क्रिस्टल्स को एक साथ देखें, सिस्टीन, ल्यूसीन, टायरोसिन, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, ये सब के सब किसी न किसी गंभीर चीज से जुड़े हैं। जेनेटिक, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, सीवियर लिवर डैमेज, किडनी डिजीज, इनकी पहचान तो सच में जान बचाने वाली बात हो सकती है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि यूरिन की एक सिंपल माइक्रोस्कोपिक जांच कितनी गहरी जानकारी दे सकती है। ये शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसे देखने की एक खिड़की की तरह है। बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने काफी गहराई से समझा इन क्रिस्टल्स को। एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं जो हमने सीखा। हमने देखा कि यूरिन में कई तरह के क्रिस्टल मिल सकते हैं। कुछ नॉर्मल हैं और शायद उतने इंपॉर्टेंट न हों, जैसे अमॉर्फिस यूरेट्स, हिप्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। कुछ नॉर्मल क्रिस्टल डाइट से बदल सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट। सही, लेकिन कुछ नॉर्मल क्रिस्टल भी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, जैसे यूरिक एसिड गाउट से जुड़ा हो सकता है और ट्रिपल फॉस्फेट यूटीआई या प्रोस्टेट प्रॉब्लम से। और यूरिन का पीएच एसिडिक या एल्कलाइन होना ये तय करता है कि कौन से नॉर्मल क्रिस्टल ज्यादा मिलेंगे। और फिर आते हैं एबनॉर्मल क्रिस्टल सिस्टीन, जेनेटिक डिसऑर्डर, ल्यूसिन और टायरोसिन, सिवियर लिवर डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, किडनी डिजीज और बिलीरुबिन, लिवर बाइल प्रॉब्लम। इनका मिलना लगभग हमेशा किसी गंभीर अंदरूनी समस्या का संकेत होता है। बहुत बढ़िया सारांश। अच्छा, इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है जो शायद लैब में काम करने वालों के सामने रोज आता होगा। क्या सवाल? हमने बात की कि कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे क्रिस्टल नॉर्मल डाइट से भी बढ़ सकते हैं, पर बहुत ज्यादा हों तो डायबिटीज या लिवर डिजीज का संकेत भी हो सकते हैं, है ना? हाँ। इसी तरह यूरिक एसिड या ट्रिपल फॉस्फेट नॉर्मल यूरिन में भी हो सकते हैं, पर ये गाउट या इन्फेक्शन से भी जुड़े हैं। सही। सोचने वाली बात यह है कि लैब टेक्नीशियन और फिर डॉक्टर ये फैसला कैसे करते हैं कि कब इन नॉर्मल क्रिस्टल्स को बस ऐसे ही मान लेना है और कब इन्हें सीरियसली लेना है। वो लाइन कहाँ खींचते हैं? क्या ये सिर्फ क्रिस्टल की गिनती पर निर्भर करता है या पेशेंट के बाकी लक्षण, बाकी टेस्ट रिपोर्ट्स, उन सब के साथ मिलाकर देखा जाता है? ये जो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच का ग्रे एरिया है, खासकर उन क्रिस्टल्स के लिए जो दोनों तरफ आ सकते हैं, उसे प्रैक्टिकली कैसे मैनेज किया जाता है? ये संतुलन बनाना ही शायद असली चुनौती है। एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये जजमेंट कैसे लिया जाता है।